अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़िशान मीर। मैं आपका फिजिक्स टीचर। आज हम फिजिक्स का जो है सबसे पहले 10th क्लास की बुक का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम चैप्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि चैप्टर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। पेपर पैटर्न तो बिल्कुल सेम वही होगा जो 9th में था, ठीक है। 60 मार्क्स का पेपर होगा। वैसे ही 12 जो है MCQs होंगे और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। सबसे पहले बुक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बुक के इसमें आपके 9 चैप्टर्स होंगे, जिनमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के अबाउट होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाले चैप्टर में हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपने 9th क्लास में पहले पढ़ी है मोशन, ये उससे थोड़ी डिफरेंट मोशन होगी। इसमें हम अभी आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट भी करेंगे इस चैप्टर को। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आएगा साउंड के रिलेटेड आएगा, मीन्स साउंड कैसे ट्रेवल करती है। जैसे आप पिछली क्लासेस में 6, 7, 8 जो है उसमें पढ़ते रहे हैं, उसको जरा थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ेंगे कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है, फिर उसमें क्या क्या चेंजिंग आती है, फ्रीक्वेंसी, पिच, जैसे पिछली क्लास में पढ़ा। मीन्स के कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए इजी ही होगा। उसके बाद जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मिरर्स और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, फिर इसी तरह कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, उसी के रिलेटेड हम इसमें भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ये फिर आगे चेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें बेसिकली हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन से चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं, जैसे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से मतलब भी रेस्ट होता है, तो इलेक्ट्रो मींस चार्ज, और जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। पूरा चैप्टर इस चीज के रिलेटेड ही होगा कि चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनका क्या क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। वैसे तो सारी फिजिक्स इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या इफेक्ट क्या होगा, यानी कि चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे जनरेट हो सकता है, ठीक है। ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, डिफरेंट सर्किट्स के बारे में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली जो है मॉडर्न, जैसे आजकल का दौर है, मोबाइल फोन का दौर है, इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और सबसे लास्ट वन है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चैप्टर से ही, इसके नेम से जाहिर हो रहा है कि इसमें भी हम न्यूक्लियस के बारे में ही स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, न्यूक्लियस अगर टूट सकता है तो फिर क्या क्या हो सकता है, उससे क्या क्या चेंजिंग आ सकती हैं, हमारी लाइफ में क्या चेंजिंग आ सकती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग एटम बॉम्ब के बारे में भी इसी चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन आपको लाजमी देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा कर लेते हैं इंट्रो। एक वर्ड आपने सुना होगा वाइब्रेशन, जिसको उर्दू में जो है वो कप कपाना या थरथली के नाम से भी आप शायद वाकिफ होंगे। वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी कहते हैं। आपके बुक के पहले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पहला इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, उसी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने ये मेंशन कर दी है, ठीक है। क्या होती है डेफिनेशन? अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग। हम उस बॉडी को, एक बॉडी को कहेंगे कि वो वाइब्रेट कर रहा है इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब होता है आगे पीछे, यानी आगे और पीछे की मोशन जो है उसको कहते हैं। मैंने उर्दू में इधर लिख दिया मीनिंग इसका, आगे पीछे। अच्छा, बुक में ना यहाँ पे और लगा के टू एंड फ्रो लिखा हुआ है, मैंने वैसे लगा दिया कि दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अबाउट अ पॉइंट मीन्स कि अगर एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो वाइब्रेट कर रहा है अगर वो एक ही पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा होगा, ठीक है, इसको कहते हैं हम वाइब्रेटिंग बॉडी कहेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक सिंपल पेंडुलम। ये क्लॉक जो होते हैं बड़े बड़े, उनके नीचे एक बार जो है मास लटक रहा होता है, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, उसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। कि उसमें जो मास ऐसे हैंग किया हुआ होता है, ठीक है, वो टू एंड फ्रो ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी वाइब्रेटिंग बॉडी की एग्जांपल में आ सकता है। फिर इसी तरह किसी स्प्रिंग के साथ मास को अटैच कर दें, इसको प्लग इसके पीछे की तरफ खींचें, उसके बाद छोड़ दें, ये जो है स्प्रिंग जो है ये आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा। मींस ये एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगा। और ये इस तरह वर्टिकल मोशन भी हो सकती है,
यानी कि अगर आप स्प्रिंग को ऐसे किसी फिक्स पोजीशन, किसी फिक्स चीज के साथ, जैसे सपोर्ट के साथ अटैच करें, नीचे मास्क लगाएं और इसी से पकड़ के इसको खींच के छोड़ दें, तो ये भी अप एंड डाउन जो है वो मूव करेगा, जिससे भी हमें क्या मिलेगी, वाइब्रेटरी मोशन मिलेगी या फिर वो वाइब्रेटिंग बॉडी मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक और छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि चैप्टर है हमारा। ये एक स्पेशल टाइप की मोशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कब होती है, ये उस टाइम होती है जब कभी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही हो, ठीक है, जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही हो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन में मेंशन है पहले 3 लाइनों में, इट अकर्स व्हेन नेट फोर्स is directly proportional to the displacement from mean position and is always directed towards the mean position। यानी कि फोर्स जो किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स लग रही होगी वो हमेशा उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ये डायग्राम देखें जरा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि मीन पोजीशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक जैसे टेबल के ऊपर है और फ्रिक्शनलेस बोर्ड है, मींस नीचे जो यहाँ से ये फ्रिक्शनलेस टेबल की सरफेस है, मास पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं पकड़ के खींचता हूँ या कंप्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद ये बॉडी जो है ये टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि पहले अगर मैंने खींचा इसको, ठीक है, उस लेफ्ट साइड पे मूव किया, दैट मींस यहाँ पे पहुंच गया, फिर ये इस पे खुद ब खुद ही एक फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसकी वजह से ये टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देता है। अब ये ब्लैक कलर में मैंने ये फोर्स मेंशन किया वेक्टर की फॉर्म में, ये मेंशन कर रहा है कि जो नेट फोर्स होती है जो इस बॉडी के ऊपर लग रही होती है, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा होता है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये जो सेंटर में डॉटेड लाइन है ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और यहाँ से ये फोर्स उस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे लग रही है, तो ये भी मीन पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है, और ये जो सेंट्रल लाइन डॉटेड लाइन है ये मीन पोजीशन को, और बाकी जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको आगे नेक्स्ट एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में नंबर आपके पास मौजूद है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।